नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डेली आप लोगों की क्लास चलती है और आप लोगों को यहाँ पे सारे PYQ भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पे PYQ की व्यवस्था है। PCB, PAG, PCM, MSc सारे लोगों के लिए यहाँ पे PYQ की व्यवस्था है और आप लोगों को साथ में GK के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे GK प्रोवाइड की जाती है। GK मात्र आप लोगों को 149 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे, PYQ मिलेंगे और इसके नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग QR कोड मांग लेंगे। जो नीचे वाला व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप लोग QR कोड मांग लेंगे। उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखिए, आप लोगों को एक बात और बता दूं, यूपी के टेट के एग्जाम में PYQ भी रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, तो एक बार आप लोगों को देखना चाहिए। इसलिए आप लोगों के लिए फ़ीस भी हमने बहुत कम रखी है, ताकि सभी लोग इसको आसानी से ले सकें। अभी तक बहुत लोग उसमें जुड़ भी चुके हैं और आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग भी उसमें जुड़ जाएँ। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहेगा, फिर आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब देखिए, और भी दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग केवल और केवल PYQ लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ये भी आप लोगों को 149 रुपये मिल जाएगा। ओनली PYQ रहेंगे इसमें। तो चीज़ों को एक साथ लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों को मात्र 199 रुपये मिल जाएगा। अलग अलग लेंगे तो 300 रुपये के लगभग पड़ेगा, 300 रुपये में पड़ेगा। और अगर एक साथ ले लेंगे तो 199 रुपये में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यानी GK भी मिल जाएगा और PYQ भी मिल जाएगा। आप जिस ग्रुप से होंगे उस ग्रुप के 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे, PYQ मिलेंगे और इसमें नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं QR कोड के लिए। चलिए, तो अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास। तो आज बायोलॉजी की क्लास होगी, तो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे बता दें, क्वेश्चन चाहे हिंदी में लिखे हों, लेकिन आप लोगों की क्लास बाइलिंगुअल चलेगी। हिंदी में जो भी लिखा है उसको इंग्लिश में आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है, किस मैमल के RBC में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये पूछा है यहाँ पे। तो आप लोगों को पता होगा कि सारे मैमल्स जो होते हैं, सारे मैमल्स उनके RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊँट एक ऐसा मैमल है जिसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊँट इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी किसी भी मैमल के RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका डिस्कवरी किसने किया है? तो ये किया है कार्ल एन स्टीनर ने। किसने? कार्ल एन स्टीनर ने तो आपका वो किया था ना, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कार्ल एन स्टीनर ने तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा है तो इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। कौन सा? विलियम हार्वे। C ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इन्होंने ही रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। और कार्ल एन स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कब की थी? ये की थी 1902 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीनिया सोलियम किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? जूलॉजिकल नेम टीनिया सोलियम किसका है? तो ये होता है टीनिया का। टीनिया को और किस नाम से जानते हैं? तो टीनिया को फीताकृमि या टेप वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। टेप वॉर्म। गोलकृमि या राउंड वॉर्म के नाम से किसको जानते हैं? ये एस्केरिस को जानते हैं। केंचुए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो केंचुए का साइंटिफिक नेम यानी अर्थ वॉर्म का फेरेटिमा पोस्टमा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में गमन का सर्वमान्य मत है। गमन क्या होता है? गमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मूवमेंट की क्रिया करते हैं, ये उसको गमन बोलते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसका सर्वमान्य मत कौन सा है? तो सर्वमान्य मत शाल एवं जेल ने दिया था। किसने? शाल एवं जेल ने दिया था। और यहाँ पे देखिएगा, शाल एवं जेल मत है सर्वमान्य मत। दिया किसने था? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। यहाँ पे देखिएगा, शाल एवं जेल मत जो है ये सर्वमान्य मत है। यहाँ पे ये दिया था मास्ट एवं पेंटेन ने। किसने? मास्ट एंड पेंटेन ने दिया था। मास्ट और पेंटेन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे और भी देख लीजिए, ये बलन एवं खुलन मत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हक्सले के द्वारा दिया गया था। हक्सले के द्वारा दिया गया था 1954 में। और फुब्बारा मत जो है ये एलन के द्वारा दिया गया था।
1952 में दिया गया था। और द्रव्य चालित मत जो है ये रेनाल्डी जॉन के द्वारा दिया गया था 1963 में। तो सर्वमान्य मत कौन सा होता है? शाल एवं जेल मत जो है ये सर्वमान्य मत होता है। अमीबा में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का माध्यम क्या है? यानी अमीबा में रेस्पिरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है वो? तो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? हवा से लेता है, जल से लेता है, या इसमें श्वसन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब में जो श्वसन में ऑक्सीजन का माध्यम होगा वो क्या होगा? जल होगा। पानी या उसके आसपास का जो वातावरण होता है वहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो इसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और पूरी जो बॉडी है उसमें फैल जाता है। तो इस ये कहाँ से आता है? तो ये जल इसका सही आंसर होगा, यानी वाटर से इसमें ऑक्सीजन आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? तो जल में ही रहते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीनियल सीटी कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल सीटी जो है ये कौन से एस्केरिस में ही पाई जाएगी। कौन से एस्केरिस में होती है? तो ये मेल एस्केरिस में होती है। मेल एस्केरिस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है, 1 जोड़ी, 1 पेयर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए में स्पर्मेथिकल पोर्स की संख्या कितनी होती है? केंचुए में स्पर्मेथिकल पोर्स की संख्या कितनी होती है? इसको हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो स्पर्मेथिकल पोर्स की संख्या इसमें कितनी होती है? ये 4 जोड़ी होती है। कितनी? 4 जोड़ी होती है, 4 पेयर होती है। और इसका काम क्या होता है? तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। किसमें? हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो केंचुए में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? ये होती है केंचुए में नेफ्रीडिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा? नेफ्रीडिया के द्वारा होती है। और ज्वाला कोशिका के द्वारा किसमें होती है? फ्लेम सेल्स के द्वारा। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में होती है। और मेटानेफ्रीडिया द्वारा किसमें जो मेटानेफ्रीडिया द्वारा, यहाँ पे देखिएगा जो मेलपी की नलिका है, मेलपी काकरोच में मेलपी की नलिका द्वारा होती है ना। काकरोच जो होता है, काकरोच में मेलपी की नलिका द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रेटरी बोलते हैं। एक्सक्रेशन की क्रिया जो है वो मेलपी की नलिका द्वारा केंचुए में उसमें काकरोच में होती है। और केंचुए में पूछा है तो केंचुए में नेफ्रीडिया द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया का संबंध किससे है? तो ट्रैकिया का संबंध श्वसन से होता है। ट्रैकिया का संबंध रेस्पिरेशन से होता है। रेस्पिरेशन की क्रिया जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में रेस्पिरेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ट्रैकिया के द्वारा होती है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ स्किन। स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इक्थियोलॉजी में किसका? मछलियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और ऑस्ट्रियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक जो है, यानी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बेंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई है। जेनेरा प्लांटेरम बेंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई है। लिनियस ने कौन सी लिखी है? तो लिनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक लिनियस ने लिखी है। और डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है। और ऊपर क्या ऑप्शन था? लैमार्क की भी एक पुस्तक है। लैमार्क की पुस्तक याद रखिएगा, फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजी जो है ये लैमार्क की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सत्य मछली का उदाहरण है। ट्रू फिश कौन सी है इसमें? तो ट्रू फिश जो है ये रे फिश है। कौन सी? रे फिश। ये जो है ये ट्रू फिश का एग्जांपल है। ये किस में आता है? तो ये कॉर्डेटा में आता है। किस में? कॉर्डेटा में आता है। और स्टार फिश किस में आती है? तो स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा में आती है। एकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आती है। इसको रे फिश बोलते हैं शायद, क्रे फिश की जगह। एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, कैटल फिश किस में आता है? तो ये मोलस्का में आता है। और सिल्वर फिश किस में आती है? तो ये आर्थ्रोपोडा में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संघ के जंतु का बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है? कौन से फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो एक्सटर्नल जो पार्ट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलस्का। कौन सा संघ हो जाएगा? मोलस्का संघ हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आर्थ्रोपोडा जो होता है इसका काइटिन का बना होता है।
और सिलेंट्रेटा का भी काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच के पैर का भाग नहीं है। कॉकरोच के पैर का भाग नहीं है। तो कॉकरोच के पैर का भाग देखिए, कोक्सा है, ट्रोकेंटर भी है, फीमर है, लेब्रम नहीं है। लेब्रम क्या होता है? तो लेब्रम इसका निचला ओठ होता है, निचला ओठ होता है, यानी लोअर लिप होता है इसका। और बाकी ये तीनों पार्ट जो होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ये 5 पार्ट होते हैं उसके पैर के। तो लेब्रम जो नहीं है इसमें। कॉकरोच के दृष्टि का प्रकार क्या होता है? तो इसमें मोज़ेक दृष्टि पाई जाती है। कौन सी? मोज़ेक दृष्टि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खरगोश के वर्टिब्रेट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खरगोश के वर्टिब्रेट में कितनी बोन्स होती हैं? तो ये 44 से 47 होती हैं। कितनी? 44 से 47। अगर ह्यूमन में पूछी जाए तो ह्यूमन में 26 होती हैं, और अगर बच्चे में पूछी जाए, जो नवजात शिशु होता है, बच्चे में पूछी जाए तो बच्चे में 33 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरगोश का दंत सूत्र। खरगोश का दंत सूत्र क्या होता है, यानी टीथ फॉर्मूला क्या होता है इसका, खरगोश का? तो ये होता है 20-33/10-23, यानी इसको कैसे लिखते हैं? 20-33/10-23। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कैनाइन जो होता है वो मांसाहारी जानवरों में पाया जाता है, तो मांसाहारी तो ये है नहीं, खरगोश शाकाहारी है, तो यहाँ पे ये कैनाइन जो है, कैनाइन एब्सेंट होता है, 0-0 दिखा रहा है दोनों जगह। लेकिन हम लोगों में कैनाइन पाया जाता है, हम लोगों में कैनाइन पाया जाता है। और हम लोगों का क्या होता है? 21-23/21-23, ये मनुष्य का होता है दंत फार्मूला। यहाँ पे देखिएगा, इसमें निकालते कैसे हैं? तो यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है, 20-33 है, तो 3-3 6 और 2 8। अब 8 यहाँ पे है, और नीचे कितना है? नीचे भी 3-2 5 और 1 6, नीचे 6 है। अब यहाँ पे 2 से गुणा करिए, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे कितने टोटल दांत आ जाएंगे? टोटल 28 दांत आ जाएंगे उसमें। यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, ऊपर वाले में भी 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले में भी 2 से गुणा कर देते हैं ऐड करने के बाद, और दोनों को जोड़ के दांतों की संख्या आ जाती है, क्योंकि एक साइड का लिखा जाता है ना इसमें, इसलिए 2 से गुणा करना पड़ता है। अब देखिए, जो नीचे आप लोगों को तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर वाला तो खरगोश का हो गया, दूसरे नंबर वाला मनुष्य का हो गया, तीसरे नंबर वाला जो है ये गिलहरी का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिलहरी में दांतों की संख्या 22 होती है, मनुष्य में कितने होते हैं? मनुष्य में तो आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइएगा कितने होते हैं, कितने दांत हैं आपके मुंह में अभी। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में कैप्रोफेगस जंतु है, तो इसमें कैप्रोफेगस जंतु कौन सा है? इसमें खरगोश जो है, खरगोश कैप्रोफेगस जंतु है। यानी कैप्रोफेगस कौन होते हैं? यानी ये अपना जो मल त्यागते हैं, अपना जो मल त्यागते हैं, यानी पॉटी बोल सकते हैं, तो उसको ये खा लेते हैं। कौन? खरगोश। तो इसको, इसलिए इनको कैप्रोफेगस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैप्रोफेगस जानवर है। ये दो क्वेश्चन कैसे आ गए? अच्छा, ऊपर वाला ही से एक नया क्वेश्चन बन गया है। तो कैप्रोफेगस जानवर वही अभी मैंने आप लोगों को बताया, मल खाने वाले जो होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, रक्त फीडर, गोबर फीडर, मल खाने वाले, या अपनी प्रजातियों के सदस्य को खाने वाले। तो कैप्रोफेगस जानवर वो होते हैं जो अपने मल को खाते हैं, यानी जो एक्सक्रेटरी पार्ट और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उनका, उसी को खा लेते हैं ये लोग। तो खरगोश होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हृदय गति को प्रभावित करने वाला हार्मोन। यहाँ पे ये 18-19-19 दो बार 19-19 क्वेश्चन हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हृदय गति को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय गति को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एल्ड्रीनिल। कौन सा? एल्ड्रीनिल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ये दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। क्या करता है? दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। और देखिए, इसका प्रयोग रक्तचाप को बढ़ाने में, फेफड़ों के वायुमार्ग को फैलाने और आँख की पुतली को बड़ा करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में रुधिर दाब मापक यंत्र है, यानी ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर, ई ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। और पायरोमीटर जो दिया हुआ है, इससे क्या? टेम्परेचर के लिए। और
जो पोटोमीटर दिया हुआ है, पोटोमीटर से क्या मापते हैं, तो इससे ट्रांसपिरेशन का रेट मापते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट। और पोरोमीटर अगर आ जाए तो पोरोमीटर से स्टोमेटा की संख्या मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीमक प्रदर्शित करता है। दीमक क्या प्रदर्शित करता है, तो दीमक पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है दीमक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन मधुमक्खी के परिवार का सदस्य नहीं है। यहाँ से देखिए, मधुमक्खी के परिवार में रानी होती है, राजा भी होता है, श्रमिक होता है, लेकिन सैनिक नहीं होता है। सैनिक किस में होता है, तो सैनिक दीमक की कॉलोनी में होता है। तो मधुमक्खी के परिवार में क्या क्या होता है, राजा, रानी और श्रमिक। रानी की संख्या केवल एक होती है, राजा 200 से 220 के लगभग होते हैं, और श्रमिक इसमें अनगिनत होते हैं, बहुत सारे श्रमिक होते हैं। मादा रेशम कीट अंडारोपण कहाँ पे करती है, तो मादा रेशम कीट जो है यानी सिल्क वॉर्म जो है, ये पे कहाँ पे अंडे देती है, तो ये पत्ती के निचली सतह पे देती है, पत्ती के नीचे। और एक बार में लगभग 300 अंडे देती है ये। अगला क्वेश्चन है, और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो सॉरी, मेढक का लार्वा कैसा होता है, तो मेढक का लार्वा शाकाहारी होता है। कैसा होता है, शाकाहारी होता है मेढक का लार्वा। और लास्ट क्वेश्चन है, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं कबूतर में, तो ये होते हैं 2n बराबर 80, 2n = 80 होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 40 पेयर बोलते हैं इसको, 40 पेयर होते हैं। और आज के आप लोगों के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को फिर कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना तैयारी करते रहिए। और देखिए, आप लोगों को अगर PYQ वगैरह चाहिए हो तो PYQ ले सकते हैं, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। वैसे शुरुआत में जानकारी दे दी थी आप लोगों को, 63 92 57 63 50, 63 92 57 63 50 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ से आप लोगों को QR कोड वगैरह मिल जाएगा, और वहाँ पे पेमेंट करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।